Good morning, student. Myself Jaya Sharma, Assistant Professor in Regional College of Pharmacy. Today we are studying Biopharmaceutics Pharmacokinetic. हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. चैप्टर हमारा यूनिट सेकंड का एक्सक्रीशन चल रहा था, एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का हमारा टॉपिक है यहाँ पे नॉन रीनल एक्सक्रीशन. ठीक है, तो बेसिक से इस टॉपिक में भी हम कवर करने वाले हैं कि ऐसे रूट्स जो हमारे नॉन रीनल है. रीनल वर्ड से हम मतलब समझते हैं, रीनल में होता है यहाँ पे किडनी या फिर हम बोल सकते हैं नेफ्रॉन्स. तो वो एक्सप्रेशन जो हमारा किडनी और नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है उसे हम रीनल एक्सप्रेशन कर पढ़ते हैं या फिर रीनल एक्सप्रेशन के अंदर कंसिडर करते हैं. बट हम यहाँ पढ़ने वाले नॉन रीनल. नॉन रीनल मीन्स यहाँ पे हमारे किडनी और नेफ्रॉन्स का कोई रोल नहीं है किसी भी चीज़ को एक्सक्रीट आउट करने में. बेसिक से हमें पता है किडनी हमारा, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि किडनी हमारे यूरिन को फिल्टर आउट करती है और यूरिन के अंदर जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं या फिर हमारी जो वेस्ट ड्रग है, वेस्ट ड्रग मीन्स जो हमारी मेटाबोलाइट थी, मेटाबोलाइट ड्रग हमने ले ली, मेटाबोलाइट होगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया. अब जो अमाउंट में ड्रग बची हुई है, जो हमारी वेस्ट ड्रग है, जो जिसे हमें हमारी बॉडी से निकालना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है. तो इस तरह का एक्सक्रीशन हमारे किडनी, बेसिक सा किडनी और नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू. उसे बोलते हैं हम रीनल एक्सक्रीशन. बट हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं. रीनल एक्सक्रीशन हमने कवर कर लिया. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नॉन रीनल एक्सक्रीशन. तो नॉन रीनल एक्सक्रीशन के अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं ऐसे रूट्स या फिर ऐसी ड्रग्स जो हमारे रीनल रूट को फॉलो नहीं करती है, या फिर वो रूट्स अदर देन रूट्स for excretion other than किडनी. तो किडनी के अलावा जो भी हमारे बेसिकली सारे रूट्स हैं जिससे हम एक्सक्रीशन होगा वो हमारे आएंगे नॉन रीनल एक्सक्रीशन में. ठीक है, तो हमारी बॉडी दो टाइप से करती है एक्सक्रीशन बॉडी का. फर्स्ट इज वन इज किडनी के थ्रू एंड सेकंड वन इज नॉन रीनल. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हमारा आता है रीनल एक्सक्रीशन, जो हमारे बाइल के थ्रू होने वाला एक्सक्रीशन है. ठीक है, ये हमारा बेसिक सा बाइल के थ्रू होने वाले एक्सक्रीशन है, जो हमारी गॉल ब्लैडर है उनके थ्रू होने वाले एक्सक्रीशन. तो पहले हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि इसमें होता क्या है. इसके अंदर होता ये है कि बिलियरी एक्सक्रीशन के अंदर बेसिक से हम समझते हैं. सबसे पहले हमारी ड्रग जो है हम इसमें है, लीवर में है. लीवर में आपको क्या मिलेंगे, या मेटाबोलाइट एंजाइम्स है आपके पास में, मेटाबोलाइट एंजाइम्स, जिसका हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है साइटोक्रोम P420. ये हमारा एग्जाम्पल है. ये एंजाइम्स क्या करते हैं, लीवर के अंदर ड्रग आई, ड्रग को मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देंगे. तो बेसिक से अभी हमारी ड्रग है, हम इसको यहाँ समझते हैं कि ड्रग है. ड्रग अभी हमारी कहाँ गई, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लीवर ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, मेटाबोलाइट में. ठीक है, अब ड्रग जो हमारे लीवर के अंदर जा चुकी है मेटाबोलाइट होने, बेसिक से उस ड्रग का होने वाला क्या है, ये ड्रग अब ट्रांसफर होगी लीवर के अंदर. कुछ ट्रांसफर्स या ट्रांसपोर्टर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा होता है पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है, ऑर्गेनिक पॉलीपेप्टाइड्स, ये हमारा ट्रांसपोर्टेड एंजाइम्स है या फिर रिसेप्टर बोल लीजिए आप, जो हेल्प करते हैं हमारे मेटाबोलाइट को लेके जाते हैं हमारे गॉल ब्लैडर तक. गॉल ब्लैडर तक ले गए. ठीक है, अब गॉल ब्लैडर क्या करता है, हमारे जितनी भी ड्रग्स है, जो भी हम बेसिक से हमारी ड्रग्स आती है, जैसे जिसका जो भी मेटाबोलाइट होना है, जो भी हमारे लीवर के थ्रू होता है, वो फर्स्ट हमारे जाती है बाइल में. फिर बाइल क्या करता है, बाइल उस ड्रग को सेट करेगा. आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि बाइल से हमारी किसी टाइप की ड्रग जो होगी वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाएगी. गॉल ब्लैडर से अब ड्रग कहाँ जाएगी, आपकी जीआईटी में बेसिकली कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में. अब इंटेस्टाइन क्या करती है, आपकी ड्रग को फीटल में आपकी ड्रग को किस में कन्वर्ट कर देती है, स्टूल के अंदर कन्वर्ट कर देती है. और स्टूल के अंदर कन्वर्ट करके उसका एक्सक्रीशन हो जाता है. ये बेसिक सा बाइल एक्सक्रीशन का एक
बोल सकते हैं प्रोसेस है कि आपके ड्रग आई, ड्रग को लीवर में गई, लीवर ने उस ड्रग को इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव में, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में, प्रो ड्रग को एक्टिव ड्रग में, आपको कई सारा मैकेनिज्म होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, उसमें मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। अब जो ये ड्रग का मेटाबोलाइट है वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लीवर के अंदर ही, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीपेप्टाइड, वो उसको कहाँ लेके जाती है, बाइल में, बाइल किसका पार्ट है, गॉल ब्लैडर का, बाइल से कहाँ जाती है ड्रग, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से जीआईटी के अंदर जाती है, जीआईटी में इंटेस्टाइन में जाती है। अब इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट करके स्टूल में कन्वर्ट कर देती है, स्टूल में कन्वर्ट होकर वो एक्सक्रीट आउट होता है। ये हमारा सिंपल प्रोसेस है। बट कभी क्या होता है, कोई ड्रग जीआईटी में जाने के बाद अगेन फिर से लीवर में ट्रांसफर हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, फिर से ये जीआईटी क्या करती है, इस ड्रग को फिर से लीवर में ट्रांसफर कर देती है। मतलब जो आपका मेटाबोलाइट था, ये ड्रग क्या कर रही है, इसको वापस से इसी मेटाबोलाइट को लीवर के अंदर ट्रांसफर कर दी। अभी ड्रग लीवर के अंदर हमारी ट्रांसफर हो गई। अब इस तरह की जो ड्रग्स होती है जो कि हमारे लीवर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, वो हमारा, इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोसेस। इसमें हमारी ड्रग क्या होती है, वापस आपके लीवर में जाएगी, तब लीवर में जाएगी क्या होगा, ड्रग का क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, टॉक्सिसिटी आएगी, क्योंकि जो ड्रग यहाँ डाइजेस्ट होनी थी वो तो डाइजेस्ट हो गई, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया। बट अब एक्स्ट्रा जो ड्रग है वो ड्रग वापस से कहाँ चली गई, आपके लीवर में, लीवर में अगेन ये जो मेटाबॉलिट होगा, ये सारा प्रोसेस अगेन स्टार्ट होगा। इससे हमारी ड्रग की हाफ लाइफ क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाफ लाइफ इंक्रीज होगी तो उसका एक्शन कैसा होगा, प्रोलॉन्ग एक्शन आ गया, उसका प्रोलॉन्ग एक्शन आके ड्रग की टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारे बाइल एक्सक्रीशन में। अगर इस तरह से नहीं होता तो कभी कभी बाइल एक्सक्रीशन में हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोसेस भी आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग अगेन चली जाती है मेटाबोलाइट में, उससे हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, प्रोलॉन्ग बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। और बेसिक सा ये इसका मैकेनिज्म है कि बाइल एक्सक्रीशन का ड्रग आएगी, लीवर उसको ट्रांसपोर्ट देगा बाइल के थ्रू, गॉल ब्लैडर, जीआईटी एंड देन ड्रग का एक्सक्रीशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा नॉन रीनल एक्सक्रीशन। सेकेंड हमारा आता है नॉन रीनल एक्सक्रीशन के बाद सेकेंड पार्ट आता है हमारा पल्मोनरी। सेकेंड आता है हमारा पल्मोनरी एक्सक्रीशन। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले भी क्लियर किया हुआ है। तो पल्मोनरी में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एल्कोहल। एल्कोहल क्या है, हाईली सॉल्युबलाइज्ड है, हाईली सॉल्युबल है। ठीक है, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी पल्मोनरी या हमारे लंग्स के थ्रू क्या होती है, एक्सट्रेट आउट होती है। फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे कोई पर्सन अल्कोहल ड्रिंक करता है या वॉलेटाइल नेचर की जो ड्रग होती है, इसके अंदर बेसिक से आती है हमारी वॉलेटाइल नेचर की जो ड्रग्स हैं, बेसिक सा उसमें आती है। क्योंकि वो क्या होता है, जो वॉलेटाइल नेचर की होती है, जैसे अल्कोहल हो गया फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा ड्रिंक एंड ड्राइव का जो टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, तो पर्सन अगर अल्कोहलिक है तो उसने अल्कोहल का कंजप्शन किया है, उसकी एक मशीन होती है उसके थ्रू उसको एक्सहेल कराया जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि उसकी जो ब्रीथ आ रही है, जो सांसें हैं, उसमें आपके अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि अल्कोहल का नेचर वॉलेटाइल होता है। और इस तरह की जो ड्रग्स होती है उनका बेसिक सा एक्सक्रीशन आपकी पल्मोनरी रूट के थ्रू होता है, आपके लंग्स के थ्रू होता है। तो ऐसी ड्रग जो कि वॉलेटाइल नेचर में है उनका क्या होगा, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, पल्मोनरी के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे आप एक्सहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे आप एयर, उस एयर के थ्रू ये क्या होते हैं, ड्रग बाहर एनवायरनमेंट की तरफ, एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास एल्कोहल है, बहुत ही हाईली सॉल्युबलाइज्ड है। अब सबको पता है एल्कोहल का नेचर है कि बहुत हाई सॉल्युबलाइज है। हाई सॉल्युबलाइज होने की वजह से जो ये ड्रग है इसका एक्सक्रीशन जो होगा वो स्लो एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका सॉल्युबिलिटी लेस है, सॉल्युबिलिटी लेस होने की वजह से उसका एक्सक्रीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसी ड्रग जो हाईली सॉल्युबलाइज होती है उनका एक्सक्रीशन पल्मोनरी एक्सक्रीशन के थ्रू स्लो होता है, और जो लेस सॉल्युबलाइज्ड होती है वो ड्रग्स इजीली और जल्दी फास्टली आपके पल्मोनरी रूट से सेल आउट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइवरी। ठीक है, स्लाइवरी ये क्या आपका स्लाइवा के थ्रू होने वाला एक्सक्रीशन है। बेसिक से सबको पता है स्लाइवा के थ्रू होने वाला एक्सक्रीशन।
स्लाइवा के थ्रू होने वाला एक्सक्रीशन है ये। आपने कभी भी देखा होगा कि कभी कभी हमारे टेस्ट का सॉरी हमारे माउथ का जो टेस्ट है वो बीटर हो जाता है, ठीक है। जो भी वो बीटा टेस्ट होता है ना, जब हम कड़वा बनाने लगते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ बुखार की टाइम होती है या फिर कभी आपकी तबीयत खराब हो तो आपको फील आता है कि जो माउथ है उसका टेस्ट बीटर हो गया। तो वो बीटा टेस्ट इसकी वजह से होता है कि हमारी कुछ ड्रग्स हैं या हमारे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एक्सक्रीट हो रहे हैं हमारे इस रूट से, सलाइवरी रूट के थ्रू, स्लाइवा ग्लैंड्स के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, हमारे माउथ के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम में जैसे आपने देखा हो तो वॉमिटिंग होने वाली है, उसके टाइम पे भी आपका मुंह थोड़ा सा बीटर हो जाता है। तो सारी रीज़न इस वजह से होते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है या फिर इस रूट के थ्रू भी हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका एक्सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है इस रूट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारी कैफीन ड्रग है, कैफीन जो ड्रग है उसका एक्सक्रीशन हमारी स्लाइवा के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स। आपको पता है मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, फीमेल्स में होती है, फीमेल की बात हुई है आपको बेसिकली। तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जब भी जैसे जो मदर होती है, मदर जब भी कोई टैबलेट ले रही है, कोई भी ड्रग्स ले रही है, जो भी दवाइयाँ मेडिसिन ले रही है, तो वो मेडिसिन इन ग्लैंड्स के थ्रू किसी भी फीटल में भी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसकी वजह से फीटल के अंदर किसी भी साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, क्योंकि एक लिमिट अमाउंट में चली जाए तो एक लेस अमाउंट पे जा रही है अगर किसी बच्चे के अंदर मदर से, जब या तो लैक्टेशन के टाइम की बात होगी, हमारे जो बच्चे को दूध पिला रही है उस टाइम पे मिल्क के थ्रू वो ड्रग क्या होती है बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है। अगर वो ड्रग लेस अमाउंट में जा रही है तो टॉक्सिसिटी इतनी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है तो उसकी साइड इफेक्ट और उसकी टॉक्सिसिटी यहाँ पे जनरेट होती है। तो ये भी एक हमारा रूट है जिसके थ्रू ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी। तो मदर में से ये ड्रग कहाँ एक्सक्रीट आउट हो रही है, मिल्क में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्किन के थ्रू। तो स्किन के थ्रू होने वाले एक्सक्रीशन भी आपको पता है, या फिर हमारी एपिथेलियल जो हमारी लेयर है उसके थ्रू होने वाले डर्मल लेयर के थ्रू होने वाले लेयर के थ्रू होने वाले एक्सक्रीशन है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमारे स्किन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, स्किन में हमारे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट होती है। बट इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं कि हमें यहाँ पे इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। और हमारे बहुत सी ड्रग्स स्किन के थ्रू स्वेट के रूप में पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट रूट आता है हमारा GIT। तो बेसिक से आपको पता है GIT के थ्रू तो लॉट्स ऑफ ड्रग्स होती है, GIT के थ्रू हमारी ड्रग्स क्या होती है एक्सक्रीट आउट होती है इंटेस्टाइनल रूट के थ्रू, जो कि स्टूल में कन्वर्ट हो जाती है, स्टूल के बाद बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटाइल्स। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती है बहुत रेयर होती है जेनेटाइल्स, जिससे जो रिप्रोडक्टिव ड्रग्स होती हैं वो हमारे कुछ ड्रग का कुछ परसेंट सीमेन के थ्रू, मेल्स में सीमेन के थ्रू भी क्या होता है एक्सक्रीशन होता है कुछ ड्रग्स का बॉडी से बाहर। तो कुछ ड्रग हमारे सीमेन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये बेसिक से जितने भी रूट हमने पढ़े हैं, बिलियरी एक्सक्रीशन पढ़ा है हमने, पल्मोनरी एक्सक्रीशन पढ़ा है, नेक्स्ट हमने पढ़ा है स्लाइवरी मेमोरी एक्सक्रीशन, स्किन से एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं हम, GIT के थ्रू पढ़ रहे हैं, एंड लास्ट वन इज हमारा था यहाँ पे जेनेटाइज ऑर्गन्स के थ्रू। तो बेसिक से ये सारे रूट हमारे आते हैं नॉन रीनल एक्सक्रीशन में, बिकॉज यहाँ पे हमें किडनी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्लाइवा के थ्रू या स्वेट्स के थ्रू या स्टूल के थ्रू या फिर वॉट एवर जो भी हमारे रूट्स है उनके थ्रू में वो पास आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। थैंक यू सो मच।